और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां भारत पाक सीमा पर एयर डिफेंस पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें, खतरे को देखते हुए एयर डिफेंस अलर्ट मोड पर नजर आ रहे। पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा चौकस नजर आ रही है। किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। आसमान से जमीन तक निगरानी बढ़ा दी गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना पर हमला किया। बता दें कि बीएलए ने गाड़ी उड़ाई है। हमले में 12 जवानों की मौत हो गई है। ईडी ब्लास्ट के जरिए एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया है। तो यह हमला बलूचिस्तान के मांगकुंड क्षेत्र में हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 12 जवान मारे गए हैं। यह हमला रिमोट कंट्रोल ईडी से किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो अब पूरे देश की अगर बात करें तो सुरक्षा मोड पूरी चौकस कर दी गई है और हर जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल सभी ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरीके से भारत ने जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया और किस तरीके से 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए थे पाकिस्तान में घुसकर। इंडियन आर्मी की जो बात की जाए तो देखिए, अब पूरे भारत में एक बार फिर से एयर डिफेंस अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए एयर डिफेंस अलर्ट मोड पर है। पूरे बॉर्डर पर हाई सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। आसमान से जमीन तक निगरानी बढ़ा दी गई है। भाई, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना पर हमला किया है। बीएलए ने गाड़ी उड़ाई है और हमले में 12 जवानों की मौत हो गई है। आईडी ब्लास्ट के जरिए एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया है। ये हमला बलूचिस्तान के मांगकुंड क्षेत्र में हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 12 जवान मारे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, बलूचिस्तान की तरफ से पाक आर्मी पर हमला किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल ऑपरेशन सिंदूर का हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम राज्यों के साथ गृह मंत्री की एक बड़ी बैठक कल हुई थी और उसके बाद उन राज्यों के सीमाओं के साथ साथ इंटरनल भी कह सकते हैं कि सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। साथ ही तमाम जो एजेंसियां हैं उसको 24 घंटे अलर्ट पे रखने को कह दिया गया है। चाहे हम हवाओं की बात करें, चाहे जमीन की बात करें, तो सुरक्षा के मद्देनजर सभी जगह पे हाई अलर्ट मोड पे सभी को रखा गया है। वहीं यदि पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा सफलतापूर्वक पूर्ण किया था, उसके बाद से पाकिस्तान के कई बयान सामने आए थे। पहले वो बैकफुट पे जाने के लिए तैयार था, उसके बाद अलग अलग बयान सामने आए थे। लेकिन जिस तरह से हालात अभी बने हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं अलर्ट पूरे देश को किया गया है। चाहे हम खास करके जो बॉर्डर एरिया है, चाहे हम पंजाब की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, गुजरात की बात करें, इन तमाम राज्यों को हाई अलर्ट पे रखा गया। और जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके हमने लगभग 9 जगहों को टारगेट करके लगभग 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया है, उसके बाद से ही अलर्ट मोड पे पूरा देश है। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के तरफ से जिस तरह से सीज फायर लगातार किया जा रहा है, वॉर ऑफ एक्ट का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरह से बलूचिस्तान का जिक्र करें, जो अभी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, उनकी आपस में ही लगातार जो है झड़प देखने को मिला है। कल फिर एक आईडी ब्लास्ट के माध्यम से बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लगभग एक टैंक को उड़ा दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई आर्मी घायल हुए, कई आर्मियों की मौत भी हो गई। तो कहीं ना कहीं तमाम स्थितियों को देखते हुए गृह मंत्रालय पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। सभी राज्यों को हाई अलर्ट पे रखा गया है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी अभी 24 घंटे अलर्ट पे रखा गया है, चाहे वो एयर माध्यम से हो या फिर जमीन पे हो या फिर समुद्र में हो। तो सभी जगह पे चौकसी बढ़ा दी गई है, अलर्ट पे तमाम देश को रखा गया है। और देखना ही होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में यदि कुछ होता है तो आगे भारत की तरफ से जवाब देता है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देखिए, जो आप बता रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो पूरी देखने को मिल रही है। एयर डिफेंस की अगर तैयारियों की बात की जाए तो कितना वो अलर्ट नजर आ रहा है और इलाकों में किस तरह के जो गाइडलाइंस है या एडवाइजरी है वो जारी की गई है?
जी बिल्कुल, यदि हम एयरलाइंस का जिक्र करें तो लगातार देखा गया था कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही जो इंडियन आर्मी है या फिर इंडियन नेवी हो या फिर तमाम जो एजेंसियां हो, वो पूरे तरह से अलर्ट हो गया था। लगातार उनकी प्रैक्टिस चल रही थी, उनका जो प्रैक्टिस था अलग अलग जगहों पे हमने वो कर्तव्य भी देखा था। और उसके साथ साथ जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमने ऑपरेशन पूरा सिस्टम को ऑपरेट किया, किस तरह से हमारा ऑपरेशन चला, जिस तरह से हमने आतंकवादियों को खत्म किया, उन तमाम चीजों को लेकर के अब और भी कह सकते हैं कि तैयारियां और भी मजबूत कर ली गई है। क्योंकि जिस तरह से अभी देश के हालात बने हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारा अभी मनमुटाव चल रहा है, जिस तरह से अभी कह सकते हैं कि हमले की जो वारदात है वो लगातार देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार सीज फायर की जा रही है। खासकर यदि हम जम्मू कश्मीर के इलाके का जिक्र करें तो कल भी जम्मू कश्मीर के इलाके में जम्मू कश्मीर के पूंछ में फायरिंग किया गया था, जो जिसमें आम नागरिकों की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अपनी वो हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि हमने कल सेना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था तब हमने उनकी पूरी बयान जब सुनी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उन पहलगाम आतंकियों पे एक बहुत बड़ा हमला है। जिस तरह से 26 लोगों की वहां पे मौत हुई थी, जिस तरह से उनको निहत्थे को वहां पे मारा गया था, उसका बदला लिया गया। लेकिन यदि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आएगा तो अभी इसकी ये शुरुआत ही हुई है और आगे भारत और भी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि बिल्कुल दीपक, देखिए जवाबी जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल सकती है और इसको लेकर जो हमारी भारतीय सेना है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो बॉर्डर्स पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी, बॉर्डर्स का जिक्र यदि किया जाए तो तमाम जो बीएसएफ जवान है, तमाम जो बटालियन है, उनकी कल सभी की छुट्टियां पहले रद्द कर दी गई थी। तमाम लोगों को वापस बॉर्डर्स पे बुलाया गया था और बॉर्डर्स की जो चौकसी है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। चाहे बॉर्डर सीमाओं की बात करें या फिर एयर स्ट्राइक ना हो, एयर हमला ना हो, उसको लेकर के भी तमाम जो एयरक्राफ्ट है वो लगातार बॉर्डर्स पे चलाए जा रहे हैं। जो निगरानी है, चाहे वो हवा में हो या फिर जमीन पे हो, या तमाम जगहों पे जो सुरक्षा एजेंसी है उसकी पूरी तैनाती की गई है और लगातार 24 घंटे सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और कल देखा गया था कि किस तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल भी किया गया था, आम पब्लिक को भी जागरूक किया गया था। यदि युद्ध की कोई स्थिति बनती है तो आम पब्लिक उसमें क्या करे, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करे, यदि अलार्म बजता है तो क्या करे, यदि फिर ब्लैकआउट जब होता है तो ब्लैकआउट में क्या करे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सेना की तैयारी भी पूरी तरह से बॉर्डरों पे नजर आ रही है। एक तरह से देश के अंदर जो हमारे नागरिक हैं उनको भी पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगातार जो तमाम जो राज्यों के जो पुलिस है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो ग्रामीण स्तर तक पहुंचे, वहां के लोगों को वो जागरूक करे, किस तरह से युद्ध के समय जो हालात बनते हैं पहले से वो कैसे काम पर रखा गया, पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ और चलिए आगे बढ़ेंगे खबर